Hi guys, welcome back to my channel. So today's video will be a bit of chatty video जहाँ पे मैं बात करूँगी वेट लॉस के लिए। uh, ये एक ऐसा डिस्कशन हमेशा रहा है सेशंस में, या क्लाइंट हमेशा पूछते हैं कि हमने बहुत सारे चीज़ें अपना ली, मेडिसिन्स हो या मे बी डाइट्स हो या व्हाटएवर दे हैव लाइक डन हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, बट स्टिल वो वेट लॉस कर नहीं पा रहे हैं, या तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, या जब तक वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं, जो भी चीज़ है वो फॉलो कर रहे हैं, तब तक इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ गुड, बट देन इट इज़ बैक टू नॉर्मल। सो ऐसा क्यों, या ऐसा हम क्या करें जिसकी वजह से हम फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम वेट लॉस भी हो रहा है और हम फिट भी है। सो ये एक चैटी वीडियो है, हम सिर्फ बात करेंगे इस पे। मेरे कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ और करवाती हूँ ये चीज़ें। सो दिस इज़ फॉर माई एंटायर यूट्यूब फैमिली एंड ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। सो ये सिर्फ बातचीत का वीडियो है जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी कुछ पॉइंट्स, और अगर आप हो सके तो आप वो पॉइंट्स या ये चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में भी अपनाते हैं, बहुत बेसिक पॉइंट्स है, ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं है, तो इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल और आप सस्टेन कर पाओगे। पहली चीज़ है, डू नॉट गो फॉर क्रैश डाइट्स। व्हाट आर क्रैश डाइट्स? मतलब जो जल्दी जल्दी में आप अपना वज़न कम करने के पीछे लग जाते हो, कुछ टैबलेट्स ले लेते हो और सप्लीमेंट्स लेना, वो चीज़ें अलग है। और ये क्रैश डाइट्स मतलब एक जिस नाम बता रही हूँ, सो आपको पता चले कि ये जल्द वाली डाइट से आप पतले हो रहे हो या जो आप करना चाहते हो वो है कि जीएम डाइट हो गई, इंटरमिटेंट हो गया, कीटो हो गया। सो एनी टाइप ऑफ डाइट, अंडरस्टैंड, एनी टाइप ऑफ डाइट विच यू आर फॉलोइंग is basically making your body, or the end result is making the body calorie deficit. तो आप उस दौरान when you're doing this, तभी आप yes of course आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप बहुत अच्छे दिखने लगोगे एंड यू विल बी रियली वेरी हैप्पी, गुड। क्वेश्चन ये है कि आप ये सस्टेन कर पाओगे? क्या आप जो अभी खा रहे हो वही चीज़ आप आगे भी खा पाओगे, या तो यही वाली डाइट आप कंटिन्यू कर पाओगे? मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर रहता है नो। आप ये सारी चीज़ों को फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आप नहीं कर सकते, या तो आप सस्टेन नहीं कर सकते। वही परी प्रॉब्लम होती है कि जब आप वेट इंस्टेड ऑफ लूज़ करने के बदले आप गेन करना शुरू कर देते हो। सो वेट लॉस तो हो गया स्टार्ट में, पर फिर आप गेन करते हो डबल वेट, या तो जितना था वहीं पर ही आप आके रुक जाते हो फिर से। तो एक क्रैश डाइट आप प्लीज़ मत कीजिए। ईटिंग हेल्दी से भी आपका वेट लॉस हो सकता है। ईट हेल्दी, येस, डिफरेंस वो है, डाइट करोगे कम टाइम में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा। हेल्दी खाओगे तो येस, वक्त ज़्यादा लगेगा वेट लॉस या वो दिखने के लिए कि ओके आपका वेट लॉस हुआ है, आप पतले दिख रहे हो, आप अच्छे दिख रहे हो, तो इसमें टाइम ज़्यादा है। ईटिंग हेल्दी में टाइम ज़्यादा है, बट एंड रिजल्ट अच्छा ही है। इन डाइट्स और वट एवर टाइप ऑफ शॉर्टकट्स विच यू आर ट्राइंग टू यूज़ और अप्लाई इन योर लाइफ, उसका इंस्टेंट रिजल्ट तो मिलेगा, बट लॉन्ग रन में आई डोंट थिंक सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो आप देखिए कि आपको क्या करना है। एक खाने का ना एक तरीका रहता है, एक थोड़े रूल्स आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। जो भी आप पकाए, आप तुरंत मतलब 3 घंटे के अंदर, 2-3 घंटे के अंदर आप खा लीजिए। मतलब आप डिनर 5 बजे बना के अगर रात के 10 बजे खा रहे हो तो नहीं, आप 5 बजे बना के आप 6-7, ज़्यादा से ज़्यादा 8, मतलब 2 से 3 घंटे के अंदर ईट द फूड विच यू हैव कुक्ड विद इन 3 आवर्स ऑफ कुकिंग टाइम। एक वो फॉलो कीजिए। ज़्यादा देर तक आप फूड को कुक मत कीजिए। सो मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि ओवर कुक्ड फूड मत खाइए। सो ये वही है कि ज़्यादा, मतलब आपने 2 दिन का खाना बना दिया तो वो उतनी सब्ज़ी अगर आप जो बना रहे हो वो उतना टाइम वो कुक हो रही है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में। हालाँकि आप खाओगे तो कम ही आज के लिए, पर दूसरी तो आपने 1 अदर मील, 2 मील्स अदर ऐसे करके, तो वो वाली चीज़ें खाना आप बंद कर दीजिए। हैव ऑलवेज़ टोल्ड, और जो मैं ऑलवेज़ कंटिन्यू करती हूँ, हर ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलना, हर सेशन में बोलना, क्लाइंट्स को भी यही कहती रहती हूँ, जितना हो सके उतना आप लोकल खाइए। सो ईट लोकल। ओके, तो आपको कुछ फैंसी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दादाजी, परदादाजी और वो सारे लोग तभी ना एवोकाडोस थे खाने के लिए, ना ब्लूबेरीज थे खाने के लिए, तो ऐसी सारी कोई चीज़ें नहीं थी खाने के लिए। स्टिल दे आर रियली वेरी हेल्दी, और दे वर रियली वेरी हेल्दी एंड थिंग्स वर क्वाइट गुड विद देम हेल्थ वाइज, मेंटल सी आपकी हेल्थ ठीक है तो आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ, ऑल ये सारी चीज़ों का एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। सो अल्टीमेटली यू आर फिट एंड फाइन एंड हेल्दी कंप्लीटली। बट जब हेल्थ बिगड़ने लगे या हेल्थ में कुछ प्लस माइनस हो, तो वो हर साइकोलॉजिकल चीज़ें पे भी अफेक्ट करता है। हेल्थ पे तो करता ही है, आपका बिहेवियर या आपका परफॉर्मेंस, हर हर चीज़ पे वो अफेक्ट करता ही है। सो इट इज़ कि बीमार मतलब अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, लोकल जो भी चीज़ें मिले। तो मैं लोकल इसलिए बोलती हूँ क्योंकि लोकल चीज़ें अगर हम खाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर ईटिंग लोकल और सीजनल और वट एवर एज पर योर होम, सो ऑलवेज आई से कि ईट एज पर फूड हेरिटेज, योर फूड हेरिटेज। आपके खानदान में जो खाना पकते हुए आ रहा है और खाते हुए आ रहा है, जो आपके जीन्स में है, आपके जो दादा दादी, नाना नानी, जो आपको
जो उन्होंने खाया है, जो पास ऑन किया है इतनी सदियों से, वो ही वाला आप खाना खाइए। सी अंडरस्टैंड, हेल्थ होगी, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो फैमिली में, तो सब खुश है। और जो हेल्थ पे जो एक्सपेंस होता है, जो मेडिकेशन होता है या हॉस्पिटलाइजेशंस होता है, या जो कंटिन्यूस मेडिसिन या बेड रिडन हो जाती है, जो कुछ भी, ओके, वहाँ पे हैवी अमाउंट ऑफ मनी जाता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा। पर अगर आप आज से ही अच्छा खाना पीना, अपने आप को स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना, ये वाला आपका फोकस है, वेट लॉस इसमें हो जाएगा। पर अगर आपका फोकस ये है और आप हेल्दी हो, देन थिंक यू आर, आपके पास उतना वो पैसा जो एक्स्ट्रा, जो मेडिकल एक्सपेंसेस में जो आपका जा रहा है, वो एक्स्ट्रा एक्चुअली नहीं है, वो ऐसा है कि क्योंकि आपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो अब आपको हेल्थ पे ध्यान देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे पैसा पुट इन करना पड़ रहा है हेल्थ के लिए। तो क्यों हम ऐसी हेल्थ खरीदें? उससे अच्छा हम अच्छा खरीद कर, लोकल अच्छा, आपको जो सब्जियाँ फ्रूट्स जो कुछ भी पसंद है, वो वाला पल्सेस ये वो खरीद के आप अच्छा खाओ। और जो पैसे जो उतने जो मेडिकेशन में जा रहे हैं ना, वो वाले पैसे आप यूज़ कर सकते हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, कहीं घूमने के लिए, कुछ अच्छा खरीदने के लिए। तो वो सारी चीज़ें, सो ऑलवेज थिंक, अगर आप फिट रहोगे और अच्छे रहोगे, फैमिली भी खुश रहेगी, आप खुद भी खुश हो, और वो वाला जो थोड़ा अमाउंट है ना, वो जा सकता है, या आप कहीं पर और एक्सपेंस कर सकते हो, इनकेस आपके घर पे रिकरिंग मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं है। सो लाइक दिस इज़ द मेन मोटिव मेरा, कि हर इंसान हेल्दी रहना चाहिए। सी अगर आप बोलोगे कि कोई बहुत पतला है, इतना सारा खाता पतला है, दूसरा कुछ नहीं खाता मोटा सा है, बॉडी कॉम्पोजिशन हर किसी की अलग रहती है। ज़रूरी नहीं जैसे आपके मम्मी डैडी है या आपके दादा दादी है वैसे आप दिखो। सिबलिंग्स में भी ऐसा होता है, एक सिबलिंग बहुत पतला रहता है पर खाता ज़्यादा है, एक दूसरा सिबलिंग थोड़ा हेल्दी रहता है पर खाता कम है। हर वी हैव ना 3 टाइप्स ऑफ दोशाज़ अपने बॉडी में रहते हैं। सो उस प्रकार से वो बॉडी बनी हुई रहती है। सो वी ऑल आर डिफरेंट इन दैट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन या कॉम्पोजिशन में, हम वहाँ पर हम अलग है। नेवरदलेस हमें ईच पर्सन, भले पतला हो, हेल्दी हो या मोटा हो, हमें की फोकस वो रहना चाहिए कि उसका वेट मेंटेन रहे, बार बार वो बीमार नहीं हो रहा है, उसमें स्ट्रेंथ है, वो फिट है, वो खुश है। दीज आर द साइंस वेर यू अंडरस्टैंड अ पर्सन इज हेल्दी। बट अगर आपके पास ये सारी चीज़ें, दिस हेल्थ इज ओनली वेल्थ, एंड कोरोना एज वी नो दिस टाइम हैज़ टॉट अस एंड वी हैव सीन दैट लाइक पीपल हैव जस्ट बीन वॉश्ड ऑफ, फैमिलीज एंड फैमिलीज हैव गॉन अवे। लोग ऐसे ही चल बसे हैं क्योंकि कोरोना ने हमें वो सिखाया कि हमें हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, हमें हमारी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। यू रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल रिस्पेक्ट यू। आप रिस्पेक्ट करो मनी को, मनी विल रिस्पेक्ट यू। रिस्पेक्ट हेल्थ, हेल्थ विल रिस्पेक्ट यू। तो वो हर चीज़ जो हमने, जो शायद पिछले दिनों में या सालों में हमने शायद रिस्पेक्ट नहीं किया था, या जो हमें फ्रीडम मिल रही थी, या सही जो लोकेशन पे आज हम लोग हैं, तो सडनली लॉकडाउन होना बॉट अ फीलिंग ऑफ स्टैंड स्टिल इन एवरीबडीज़ लाइफ। क्योंकि हमने शायद, हो सकता है कि हद से ज़्यादा हमने वो जो हमारे जो फ्रीडम थी ऑफ रोमिंग अराउंड, शॉपिंग, मूविंग अराउंड, वेकेशंस पे जाना, वो सारे हमने ना शायद एक्स्ट्रा या ओवर यूज़ कर दिया था। तो कहीं पर ठहराव लाने के लिए कुदरत को आना पड़ा, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। और आज हम लॉकडाउन में थे, तो हम रुके थे कि कब सारी चीज़ें नॉर्मल होगी, कब हम बाहर जाके कुछ खा पाएंगे, कुछ खरीद पाएंगे, कब शॉपिंग सेंटर्स ओपन होंगे, कब ये होगा वो होगा। सो इट इज़ लाइक कि हमें उतना, डोंट वेट फॉर द वर्स्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर आज हम फिट है तो हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, अगर हम मेंटेन कर रहे हैं वो हमेशा अच्छी रहेगी, और वो इन टर्न वो आसपास आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके लोगों के लिए भी अच्छा है। और आप अगर कुछ अच्छा सीख रहे हो या आप कुछ अच्छा मेंटेन कर पा रहे हो, शेयर दैट नॉलेज विथ योर सिबलिंग्स, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर फ्रेंड सर्कल, योर कम्युनिटी, हुएवर। ओके, उसके लिए आपको स्पेशल डाइट टिप्स लेने के लिए डाइटिशियन को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, या तो कहीं फिटनेस, कहीं जिम में जाके ट्रेनर आपको सिखाए, वो सारी चीज़ें नहीं है। ये कॉमन बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि आप हमेशा, जब आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, तभी आप वो सोचना कि हमारे फोर फादर्स के टाइम पे तो ना तो जिम था, ना इतने सारे डॉक्टर्स थे कि स्पेशली हेल्थ के लिए कोई और है। जैसे कि हेल्थ में मेरा कहने का मतलब ये है कि वेट मैनेजमेंट, चलो हम पकड़ ले, तो वेट मैनेजमेंट के लिए अलग डॉक्टर है, खाना क्या खाए, कैसे खाए या कितना खाए, उसके लिए डाइटिशियन है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा सब तो नहीं था। वो उनका कॉमन सेंस था और उनको अंदाज़ा सही था। अंडरस्टैंड दैट इट वॉज देयर राइट जजमेंट, हाउ मच टू ईट, वॉट टू ईट, एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड दे हैव लिव्ड अ वेरी सुपर्ब एंड ब्लेस्ड टाइम, आई से दैट। सो एक तो वो है, हेरिटेज के हिसाब से खाइए, लोकल खाइए, वो सारी चीज़ें खाइए। स्ट्रेस फ्री लाइफ अगर आप जीते हो, उतना आप हैप्पी रहोगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो आपको वेट लॉस, स्पेसिफिक वेट लॉस करना है, हाथ मोटा हो गया, पैर मोटा हो गया, पेट मोटा हो गया, ये वाला सीन आपकी ज़िंदगी में ना ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि आपके पास ना उतना टाइम नहीं है। तो आप ये सारे स्ट्रेस से दूर रहोगे। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जितना आप जियोगे, वो इट विल नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली हेल्प योर हेल्थ ऑल्सो, एंड यू विल हैव अ बैलेंस्ड वेट एंड अ वेरी गुड बॉडी। नाउ कमिंग डाउन ओवर योर, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि घी नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, कुछ और है तो नहीं खाना है। नो, योर आलू पराठा, पनीर पराठा, जो हमारे जो ये पराठे हैं, जितने भी पराठे आपको खाने हैं, वो वाले पराठे की बात कर रही हूँ,
वो काफ़ी बेहतर है पिज़्ज़ा से। सो आप कभी बच्चा अगर पिज़्ज़ा मांग रहा है तो आप बेस उसका कुछ रोटी का या चपाती या जो कुछ भी मतलब उस तरीके का, या पराठे का कुछ बेस करके वो वाला हेल्दी वाला आप पराठा उसको उस तरीके से खिला सकते हैं। या तो आप ऑलवेज गो इन फॉर व्हेन यू फील लाइक हैविंग पिज़्ज़ा, प्लीज़ गो एंड ईट सम पराठा और मेक सम पराठा। चिल्ड्रन आर नॉट हैविंग वेजिटेबल्स, पूरा टाइम मैगीज पैकेट्स खोल खोल के खा रहे हैं, तो आप मैगी के अंदर ही कुछ 2-4 वेजिटेबल्स डाल दीजिए, पुदीना की चटनी, ये वो मतलब जो कुछ भी जिस भी तरीके से आपको उसको टेस्टी थोड़ा करना है उस तरीके। तो आप मैगी के साथ सिर्फ वो मैगी नहीं खा रहे पर चलो वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं तो वो सारे वेजिटेबल्स डाल दीजिए। सिंपल चपाती जब आप बनाते हो तो चपाती के डो में मतलब उस आटे में आप, जैसे कि अगर कोई बीटरूट डायरेक्टली नहीं खाता है ना सैंडविच में ना तो ऐसे भी, तो आप बीटरूट को बॉईल कीजिए, उसे ग्रेट कीजिए और वो वाला आप अपने आटे में डाल के उसके रोटी आप बना सकते हो। वैसे ही पालक की रोटी हो सकती है, मेथी की रोटी हो सकती है, आप जो चाहे वो सब्ज़ी की रोटी बना के खिला सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हेल्दी। तो उस तरीके से आप थोड़ा यहाँ वहाँ आप कर सकते हो, बट बेसिक हमारा कोर तो वही है कि हमें लोकल खाना है, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने हैं, वो सारी चीज़ें। सो ये होते हुए कुछ ना बेसिक प्रिंसिपल्स आप बोल सकते हो, मैं तो उसे प्रिंसिपल्स कहती हूँ, रूल्स है या कुछ पॉइंटर्स है अगर आप फॉलो करोगे लाइफ में फॉर कमिंग डाउन टू आपको अच्छी स्किन चाहिए, अच्छे बाल चाहिए, आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, सारा जितना लॉस करना है मतलब वेट लॉस से रिलेटेड और ब्यूटिफिकेशन के लिए। तो फर्स्ट थिंग, की थिंग इज, जब आप उठते हो तो लोगों को अक्सर मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आई एम सेइंग, ओके मुझे भी बिफोर आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री और दिस फील्ड, मुझे भी चाय पीने की आदत थी। कट डाउन योर फर्स्ट टी कॉफ़ी। भूखे पेट जब आप उठते हो और आप पहले ही चीज़ में आप चाय या कॉफ़ी डालते हो, इट्स बैड। कट डाउन दैट, इंस्टेड ऑफ दैट नाउ एज आई ऑलवेज से, ये मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ जब मैंने तो मैं कभी कभार चाय ले लेती थी, दैट इज़ द ट्रुथ, वो सच्चाई है। बट अभी जब हमें पता है चलो जो हो गया सो हो गया, दैट इज़ व्हाट आई से। बट टुडे इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, अप्लाई दीज थिंग्स इन योर लाइफ एंड सी द डिफरेंस। सो इंस्टेड ऑफ दैट, स्टार्ट योर डे विद अ फ्रूट। कौन सा भी फ्रूट खाइए, कुछ ग्रेट कोई एक्सपेंसिव फ्रूट या कुछ ऐसे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। आप बनाना खाइए, एप्पल खाइए, पपाया खाइए, जो जो भी अवेलेबल है आपके घर पे या आपके लोकेलिटी में जो आप लाके आपने रखा है, वो वाला सुबह आप शुरू कीजिए। सेकेंड थिंग इज़, ईट एवरी, आई ऑलवेज से कि 2 से 3 घंटे के अंदर हमेशा कुछ खाना चाहिए। सो लोग कभी कभार या डाइटिशियंस हमें बोलती है कि 2 घंटे के अंदर या एवरी 2 आवर ईट समथिंग। मैं और 1 घंटा लेके चलती हूँ कि चलो 2 से 3 घंटे के अंदर, 3 से ऊपर आप मत करो, ओके ईट समथिंग। जब आप पेट भूखा रखते हो तब आपकी बॉडी ज़्यादा एक्सपांड करना शुरू करती है, आप वेट गेन करोगे। अभी आप क्या खाओगे, तो ज़रूरी नहीं है आप हर 2 घंटे में आप दाल चावल सब्जी रोटी खाओ। कीप हैंडी स्नैक्स विद यू। आप ऑफिस जाते हो, बिजनेस है तो चलो ठीक है, आप कुछ ना कुछ स्नैकिंग इन बिटवीन आप कर सकते हो, पर चलो आप अगर आप जॉब पे हो तो आपके ड्रॉर में आपके बैग में हैंडी आप रखिए। हैंडी में कुछ भी हो सकता है, मखाना हो सकता है, नट्स हो सकते हैं, चना जो चना आता है सूखा चना, येलो वाले जो चना आता है, चना शेंगदाना, वो रख सकते हो। इंस्टेड ऑफ आपने 12 बजे लंच किया और 4 बजे आपको इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी और सडनली आप ब्रेक लेते हो, एक ब्रीदर लेते हो, नीचे जाके वड़ा पाव खाने से या पानी पूरी खाने से अच्छा ये वाला स्नैकिंग कीजिए। व्हेन यू कीप, जब आप गैप ज़्यादा रखते हो 2 या 3 घंटे से ज़्यादा और 4 घंटे 5 घंटे हो गए, आपको बहुत भूख लगी तो भी आप मर मर के काम कर रहे हो, ऑफिस वर्क, जॉब, बिजनेस या घर पे भी, ओके, इट लीड्स टू, वो ब्लोटिंग करता है और एसिडिटी। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे आर फेसिंग एसिडिटी इश्यूज, ब्लोटिंग इश्यूज। रीज़न ये है क्योंकि वो खाते नहीं, उनको भूख लगी बाद में या तो कुछ है नहीं, और कुछ हेल्दी खाने के बदले वो इंस्टेंट क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर आपको इंस्टेंट में तो कुछ भी चाट मिल जाएगा, आप वो खा लेते हो, तो वो आपको भूख लगी है, उसके ऊपर आपने मरी मसाला सब कुछ आपने डाला है, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वो शायद आपके मुंह जितना जलता है उससे भी ज़्यादा आपके इंटरनल ऑर्गन्स फड़फड़ाते हैं जब आप वो सारी चीज़ें एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद खाते हो। तो स्नैकिंग, हेल्दी स्नैकिंग आप रखिए। यही चीज़ों के साथ मैं ये बोलूँगी कि आप खाओ, जितना आपको मन करे उतना खाओ। अगर आप एक्टिव हो, ईट, नो प्रॉब्लम, बट इफ़ यू आर नॉट एक्टिव, आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हो डे टाइम पे या तो कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर आप लिमिटेड खाइए, कम खाइए, दिस इज़ माई एडवाइस। वन मोर थिंग इज़, सोने के 2 घंटे पहले, सो मैं हमेशा बोलती हूँ स्लीप आवर, सो 10 बजे का अगर आपका बेड टाइम है तो 8 o'clock शुड बी योर लास्ट मील, और उसके बाद आप कुछ नहीं खाओगे। तो 2 hours बिफोर योर बेड टाइम कट ऑफ, ओके, लास्ट मील वहाँ पर हो जानी चाहिए। इसके बाद आप कुछ खाओगे नहीं, पानी ऑब्वियसली आप पियोगे, दूध पीना है, टर्मरिक मिल्क आप पी के सो सकते हो, बट जो खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी या कुछ भी खाना नहीं खाना है, ओके। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ओके लेट मी टेल यू लाइक दिस। लोग बोलते हैं
10 साल से, 15 साल से, मैं बोलूँगी पूरी ज़िंदगी आप कर लो एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में वॉकिंग की बात कर रही हूँ, लोग वॉक्स के लिए जाते हैं, पर अगर आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर रहे हो, फास्ट वॉक नहीं कर रहे हो, तो मैं कहती हूँ आप घर पे रह जाइए। पूरी ज़िंदगी भी वो वाली जो आराम आराम से जो वॉक है, टहलते टहलते, वो वाली वॉक अगर आप पूरी ज़िंदगी भी कर लोगे, तो भी आप पे कोई भी वेट लॉस का इवन अ सेंट कुछ नहीं दिखने वाला। ओके, जब आप कोई और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, जिम नहीं जा रहे हो, या जो कुछ भी वेट ट्रेनिंग ये वो नहीं कर रहे हो, और यू वांट टू स्टिक टू जस्ट वॉक्स, आपको वॉक्स करना है, वॉक्स से भी वेट लॉस होता है। बट कौन सी वॉक्स? वॉक नीड्स टू बी फास्ट, इट हैज़ टू बी ब्रिस्क वॉक। ऐसे नहीं कि 2-4 सहेलियाँ ले ली या कोई भी मिल गया, हाय हेलो, और ऐसे ही ऐसे टहलते टहलते आप 1 घंटा चल रहे हो, 2 घंटा चल रहे हो, आपकी ज़िंदगी के एवरीडे 2 घंटे आप वेस्ट करोगे टिल लाइफ लॉन्ग, जितना भी आप करोगे। सो मत करो। अगर आप वो वाले कर रहे हो एंड यू आर अ पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइज यू, आप वो वाला वॉक प्लीज़ छोड़ दीजिए। वो 1 घंटा या 2 घंटा अपनी फैमिली को दीजिए, या अपने पे कुछ रीड करो या जो कुछ भी करो, बट वो वाला वॉक मत करो, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ब्रिस्क वॉकिंग में हमारा मुंह हमें बंद रखना है। फोकस ऑन योर वॉक, इट्स अ 40 मिनट वॉक, 50 मिनट वॉक, जितना भी आप वॉक कर रहे हो, 30 मिनट भी वॉक कर रहे हो, एंड इट हैज़ टू बी ब्रिस्क। रास्ते में कोई मिल गया, आप उससे जस्ट वेव करो, हाय हेलो करो, आप अपना काम शुरू चलते रहो। किसी को आपको ज्वाइन करना है तो वो आपके साथ ब्रिस्क वॉक करेगा, ना ही आप उसकी पेस पकड़ लोगे कि भाई अच्छा चलो मैं फास्ट चल रहा था या चल रही थी, फ्रेंड मिल गई अभी उसके साथ में धीरे धीरे, नो। सो एंड 20 मिनट्स के बाद ही आपका बॉडी फैट बर्निंग शुरू करेगा, एक अप्रॉक्स आपको लेके चलो। तो ऐसा नहीं है कि 20 मिनट मैंने स्टार्ट में चल रहा, अभी मैं 20 मिनट के बाद टहलते टहलते, नो। 20 मिनट्स तो आपके बॉडी को वार्म अप होने के लिए वक्त लगता है, एंड आफ्टर दैट दैट फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट्स आफ्टर 20 मिनट्स। तो आप सोच लो कि आप क्या वॉक कर रहे हो और क्या कर रहे हो अपने साथ, अगर आप ब्रिस्क वॉक जैसे मैंने कहा वैसा नहीं कर रहे हो। सो दैट इज़ वन थिंग, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंपल्सरी पॉइंट आई शुड से, दैट ऑन दिस इज, अगर आपको ग्लो चाहिए ना फेस पे, तो आप, बहुत ही ईजी चीज़ है, फिक्स टाइम रखो सोने का। येस, अ फिक्स बेड टाइम विल गिव यू ग्लो ऑन योर फेस, क्योंकि इफ़ यू आर हिटिंग योर बेड, यू हिटिंग द सैक एट 10 PM, 10 बजे अगर आप सोने का वक्त रख रहे हो, फिक्स बेड टाइम, तब दूसरे दिन सुबह के 10 बजे तक आप सोओगे नहीं, 6 to 7 आवर्स, ओके, या 8 आवर्स। अब 10 बजे सो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10 बजे सो, रोज सुबह 8 बजे, सॉरी, 10 बजे सो, रोज सुबह 6 बजे, सो 8 घंटे की अच्छी नींद आप लेके उठ जाओ। फॉलो दिस एंड सी द डिफरेंस, यू विल गेट अ ग्लो ऑन योर फेस, आपका दिन जल्दी शुरू होगा, आपको बहुत रिफ्रेशिंग फील होगा, क्योंकि आपकी अभी स्केड्यूल बन रही है, आपके बॉडी को पता है, मतलब 9:30 के बाद आप नींद को बुलाओगे नहीं, बट 9:30 के बाद या 9:15, 9:30, 9:45 के बाद आपकी बॉडी को इंडिकेशन आएगा, जहाँ पे आपको यॉन आना शुरू, मतलब आपको योर ब्रेन इज टेलिंग यू कि ओके वो अभी वो शट डाउन करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इसको पता चल जाएगा कि ये टाइम पे अब हम रिलैक्स करते सो जाते हैं। वैसे ही स्टार्टिंग में आप कुछ दिनों के लिए आप अलार्म्स रख सकते हो, एंड एक टाइम आएगा जब आप जब उठोगे मॉर्निंग 6 o'clock, उससे पहले ही आपकी नींद खुल जाएगी, या तो बाय 5:30, 5:45 या एक्जैक्टली 6 o'clock आपकी नींद खुल जाएगी। और एक वक्त आएगा जब आपको ना अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज योर नाउ बॉडी क्लॉक हैज़ बीन एडजस्टेड टू सच अ वे कि बाय 6 वो ऑटोमेटिकली आपकी आँख खुल जाएगी। ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, दूसरों का छोड़िए, मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ कि मेरा एक फ़िक्स टाइम है सोना और उठना, और मुझे उसी वक्त पे नींद आती है और उसी वक्त पे मैं उठती हूँ, मुझे बेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत बार मैं बेल के पहले ही उठ जाती हूँ, यू कैन सी आई हैव अ फिटनेस बैंड है मेरे हाथ में, पर मुझे इसके पहले भी मैं उठ जाती हूँ, मेरी आँख खुल जाती है। सो ये एक क्लॉक आप सेट कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आज इसलिए मैंने बोला इट्स अ चैटी वीडियो, मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो कीजिए अपनी ज़िंदगी में, और देखिए द डिफरेंस इट गेट्स इन योर लाइफ। ना ही सिर्फ वेट लॉस, बट अच्छे बाल, गुड ग्लो ऑन योर फेस, फैट लॉस, वेट लॉस, वो सारी चीज़ें, हेल्दी लिविंग, फोकस ऑन हेल्दी लिविंग, बीइंग हेल्दी, सेकेंडरी है, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ओके, बट ये सारी चीज़ें आप एक टाइम टेबल अगर आप सेट करते हो और अच्छे तरीके से आप खाते पीते हो, फॉर श्योर आप विदाउट एक्सटर्नल मेडिकेशन, सप्लीमेंट्स, हार्ड कोर हिटिंग द जिम, मतलब 1-2 घंटा जिम जाना, ये वो, उससे भी, मतलब वो सब करके भी होता है जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, बट वो ना करते हुए भी आपसे वेट लॉस या अच्छी हेल्दी बॉडी बनेगी और आप अच्छे से जी पाओगे। दीज ऑल पॉइंटर्स, इसमें और भी कुछ चीज़ें आप डाल सकते हो, पर ये मैंने सिर्फ बातों बातों में, मैंने सिर्फ आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो मेन मेन है, ऐसे ऐसे मैंने उठा के आपको बता दी है। These things are also enough for a very healthy body and good skin, good hair. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप प्लीज़ इन चीज़ों को ट्राई कीजिए। कमेंट्स में मुझे बताइए अगर आप कुछ भी ऐसा ट्राई कर रहे हैं, कैसा आपको फील हो रहा है, या तो आप ट्राई करना चाहते हो। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू माई चैनल। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय बाय।